नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदीश राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल। देखिए, महेशखुर से हमारे प्रतिनिधि हरिशेखर यादव की रिपोर्ट। अब यह मूलतः कार्यक्रम सलीम नगर वासियों के लिए एक उनके द्वारा किए जा रहे उद्गार व्यक्त करने की बात है, जिसमें हमारे आदरणीय मौलाना मोहम्मद अब्बास कासमी साहब का, जो जमात उलमा बिहार के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, उनके सम्मान के लिए ही आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान के पूर्व हमारे बीच में, मैंने आपको बताया, आप सुनेंगे भी, आप जानते भी होंगे कि हमारे बीच जिला जमात उलमा के जिला अध्यक्ष आदरणीय मौलाना मोहम्मद साहब हैं। उनकी विद्वता के मैं तो कायल हूँ, आप भी जरूर हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम सदारत कर रहे आदरणीय कामरान साहब से अनुरोध करूंगा कि वो जिला जमात उलमा के जिला अध्यक्ष आदरणीय मौलाना मोहम्मद साहब का सम्मान स्वरूप एक माला अर्पित करें। इधर से आगे चाहूंगा कि हमारे बीच जो यह इच्छा रखते हो कि हम जनरल सेक्रेटरी से अपना हाथ मिलाएं, उनको अपना माला दें, और हमारे मंच पर जो मौजूद हैं आदरणीय कामरान साहब, आदरणीय मोहम्मद साहब, अबू बकर साहब, हमारे जिला जमात उलमा के जिला सचिव भी आए हुए हैं, उनके साथ में मोहम्मद मंसूर साहब, और आप सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध होगा कि जो जिनकी दिली इच्छा हो वो यहाँ आए और अपने महासचिव का माल्यार्पण कर सम्मान करें। देखिए, जनरल सेक्रेटरी के साथ युवाओं के फवार भाई फैजान साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया वो भी अपने महासचिव का माल्यार्पण करेंगे। मैंने अपनी सारी अस्तुति का वो बिता दिया है, और अब सम्मान स्वरूप दो शब्द रखने के लिए मैं सर्वप्रथम मौलाना जुल्फकार साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो जहां भी हो आए और अपनी बात रखें। मौलाना जुल्फकार साहब। मुसलमानों की हिंदुस्तान के इख्तियार में गुजर चुकी। बादशाहत किसकी थी? मुसलमानों की थी। मुल्क किस हुक्मरान से छीना गया? मुस्लिम हुक्मरान से छीना गया। तो जाहिर सी बात है, जब मुल्क गुलाम बना और मुल्क के तमाम बाशिंदों को गुलाम बना दिया गया, तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होनी थी
तो वो मुसलमानों को होनी थी। इसी के पस मंजर में हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाहि अलैह ने ये तहरीक चलाई और जमीयत उलमा हिंद का क़याम हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसी मकसद के लिए किया गया कि जो अंग्रेज इस मुल्क में नाजायज कब्जा जमा लिया है उसको उखाड़ने की और इस मुल्क को आज़ादी दिलाने की अब मुकम्मल हमागीर कोशिश की जाए। ये अलग बात है कि बाद के ज़माने में जब हमें हमारे बुजुर्गों को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मुल्क को आज़ादी की जंजीर से आज़ाद कराने के लिए तदबीरें समझ में आई तो फिर बाद में हिंदू मुस्लिम यकजहती के साथ भी नारे लगे और मुजाहिदाना कोशिशें भी की गई। लेकिन अगर इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे अव्वल की फहरिस्त आप तलाश करेंगे तो जमीयत उलमा हिंद के बानियान और उस वक्त के जितने भी उलमा और अकाबरीन और असलाफ थे उनके ही गर्दन पर और उनके ही सरों पर इस मुल्क की कुर्बानी का ताज और उसका सहरा सजदा है और दिखता नजर आएगा। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह ये वो जवानुल कद्र उलमा में से हैं। इन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए माल्टा की जेल में अपना वक्त गुजारा। अंग्रेजों ने माल्टा की जेल में आपको वहां के जेल के सलाखों में बंद कर दिया और उनके शागिर्दों में हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरह हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब शहारवी रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरह हजरत अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत हाफिज अमीन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने उस तहरीक को आगे बढ़ाया और यहाँ तक उन्होंने मुल्क को आजाद कराने में कुर्बानी दी कि उनकी शहादत भी आजादी वतन के लिए अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। आप जानते हैं ये वो जमाना था जमीयत उलमा हिंद के किरदार का जिस वक्त इस मुल्क में दूसरे मजहब के लोग दूसरे सियासत के लोगों ने आजादी का तसव्वुर भी नहीं किया था। कांग्रेस की संगे बुनियाद क्या है आप जानते हैं, बहुत बाद में कांग्रेस आई, लेकिन सबसे पहली जमात कदीम जमात जो मुसलमानों ही की आवाज नहीं, मैं कहता हूँ कि इस मुल्क की वफादारी की सबसे ऊंची और सबसे मुस्तहकम जो आवाज है वो जमीयत उलमा हिंद की है। जमीयत उलमा के अकाबरीन ने इस मुल्क के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं वो 100 साला कदीम जमाने पर और अरसे पर मुहित है। हम मुख्तसर से वक्त में उन तमाम तारीखों को आपके सामने दोहरा नहीं सकते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जब भी इस मुल्क को खून की जरूरत पड़ी मुसलमानों ने अपने गर्दन कटवाए, अपने खून बहाए। जब भी इस मुल्क को वफादारी की जरूरत पड़ी मुसलमानों ने अपनी औलाद को सरहदों पर फौज के पेशे में भेजा और उन्होंने अपनी जान शहादत के नजराने के साथ दे करके इस मुल्क की आबियारी की है। हजारों हजार तारीखें हैं ऐसी। लेकिन आज के जमाने में जमीयत उलमा का किरदार क्या है और पिछले जमाने में क्या था? जब वक्त इस मुल्क को आजाद कराने की थी उस वक्त जमीयत उलमा हिंद ने अपनी कुर्बानियां पेश की। औलाद को, जमीन को, घर को, जायदाद को, किसी को मुल्क के सामने कुछ न समझा। सबसे पहली और अव्वलीन तरजीह इनकी मुल्क की आजादी थी। अल्लाह का फजल करम हुआ, सन 1947 में हमारा मुल्क आजाद हो गया। जमीयत उलमा के अकाबरीन ने कलकत्ता में ऐलान कर दिया कि भाई मुल्क ये आजाद हो गया है और अब हम सियासत में नहीं रहेंगे, सियासी लोगों पर हमारी फकत नजर रहेगी। जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन ने साफ ऐलान किया, हिंदू मुसलमान तमाम की मौजूदगी में कहा कि जमीयत उलमा हिंद इस मुल्क की सियासत पर नजर जरूर रखेगी और इस मुल्क के बुरे हालात में जमीयत उलमा हिंद
एक उम्मीद की किरण बन करके उभरती हुई हमेशा नजर आएगी। लेकिन जमीयत उलमा हिंद सियासत नहीं करेगी, पार्टी नहीं बनाएगी, इंतखाब नहीं लड़ेगी, चुनाव नहीं लड़ेगी। और इन्होंने साफ ऐलान करके उस वक्त के सियासी पार्टियों से कहा कि सुनो, मुल्क की आजादी में तमाम मजहब के लोगों का किरदार है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। जितने भी बाशिंदे इस मुल्क में रहते हैं सबको अमन और अमान मिले, ये हमारी अव्वली तरजीह है। जमीयत उलमा हिंद ने ऐलान किया कि चाहे मुख्यमंत्री तुम बनो, प्रधानमंत्री कोई बने, राष्ट्रपति इस मुल्क का कोई बने, हमें कोई लेना देना नहीं है। जमीयत उलमा हिंद की नजर इस बात पर है कि इस मुल्क का हिंदू भी बाइज्जत जिंदगी गुजारे, मुसलमान भी बाइज्जत जिंदगी गुजारे, सिख भी बाइज्जत जिंदगी गुजारे, और जितने भी मजहब के लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं सबकी जिंदगी को अमान मिले। हम इसी बुनियाद पर इस मुल्क में काम कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के कादरीन का हमेशा नजरिया ये रहा है कि मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करता हुआ नजर आए। इसकी तरक्की में जमीयत उलमा हिंद के जो किरदार हैं और जो तकाजे हैं, जमीयत उलमा हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती रही है। मैं आपको बताता हूँ 10-15 साल कबल लीजिए अपना चीज लीजिए अपना सुनिए ना, आइए वीडियो आ गए। बहुत अब्बास काश्मीर जिंदाबाद, दामोदर बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अब्बास काश्मीर जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सलीम नगर वासियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप प्रणम्य हैं। आपकी जितनी गाथा कही जाए वो कम है, क्योंकि आपने जमीयत उलमा हिंद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के वक्तव्य को सुना होगा जब वो बिहार में 24 नवंबर को आए हुए थे। बिहार के इंदौर जिनका कोई जोड़ा दुनिया में नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों ने आह्वान किया है कि हम सभी एक हैं और इस खगड़िया जिला को गौरवान्वित करने का काम किया है कि हमारा निवासी परम आदरणीय मौलाना अब्बास कासमी को जमीयत उलमा बिहार के महासचिव के पद पर दोबारा मनोनयन किया है। और उनके मनोनयन से आप अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए आज यहाँ एकजुट है। इसलिए आप प्रणम्य है, आप प्रणम्य है, आप धन्य है। कार्यक्रम में हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम का शुरुआत होना है। समय भी बहुत ज्यादा हो गया है और मैं आने वाले सारे वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके पूर्व आप अवगत हैं कि किसी कार्यक्रम की के शुरुआत के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम का समापन करने के लिए हमारे मेहमान के साथ जिला जमीयत उलमा के जिला अध्यक्ष, कोसी प्रमंडल के प्रख्यात विद्वान, हमारे परम आदरणीय मौलाना महरुल्लाह साहब भी उनके साथ यहाँ आपके बीच मंच पर मौजूद है। लेकिन यह कार्यक्रम सलीम नगर वासियों का है, इसलिए सदारत के लिए हम मोहम्मद कामरान साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आए और कार्यक्रम का शुरुआत करवाएं। हो
ये मोबाइल हम पकड़ेंगे ना, हम फिर हमको बुला भी तुमको कोई ना बुलाएगा, पकड़ो ना कोई ना मेरे तेज जाते जम जैसा कि आप हजरात को मालूम है और जुमा में ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम के मुताबिक कि जमीयत उलमा का आमनी प्रोग्राम रखा गया हमारे कहीं नगर में। इन हजरात के कामों तक आवाज पहुंच रही है और हमारी बात जमाना को इसका गुजारिश है कि आप जितना जल्द हो सके अपने जरूरियात के पानी भरकर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें। और जो मदरसा की चारदीवारी के अंदर जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि यहाँ अंदर आकर आप जगह ले लें। आप बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से शुरू होने जा रहा है। तिलावत कुरान के लिए मैं अजीज़ी मोहम्मद शफी आलम सल्लल्लाहु को दावत दे रहा हूँ कि तिलावत कुरान से ही शुरू करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. अभी आपके बीच से कुछ ऐसे नाम है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो जमात उलमा से प्रभावित है और जमात उलमा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित भी है। उन नाम जिनका पुकारूंगा वो हम उनसे अनुरोध है कि वो आए और आदरणीय महासचिव अब्बास कासमी साहब के कार्यक्रमों से माल्यार्पण करें और जमात उलमा को ऊंचे से ऊंचे स्तर पर ले जाने में अपना योगदान दें। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में शमशेर साहब के सदर और शमशेर साहब के साथ काम करने वाले मकबूल के सचिव मोहम्मद नौफेज खान साहब से अनुरोध होगा कि वो आए और आदरणीय से माल्यार्पण करवाए। भाई नौफेज खान साहब निश्चित ताली बजाएं। मोहम्मद बबलू खान कौन है? मोहम्मद सुल्तान साहब, मोहम्मद सुल्तान साहब मोहम्मद सुल्तान साहब मोहम्मद सोनू खान, मोहम्मद सोनू खान
सोनू खान आइए। जाए ना सोनू खान साहब का माल्यार्पण आदरणीय अब्बास कासमी साहब के कर कमलों से। मोहम्मद रज्जन नहीं है, मोहम्मद आमिर साहब। मोहम्मद आमिर साहब का माल्यार्पण मोहम्मद हीरा खान अभी अभी सम्मानित हुए हैं उनके कर कमलों से, लेकिन वो कार्यक्रम की हैसियत से सम्मानित हुए थे और अब वो जबलपुर मोहम्मद मिकाइल साहब, मोहम्मद मिकाइल साहब जाइए कहिए ना कोई मोहम्मद खुर्शीद साहब, मोहम्मद खुर्शीद साहब आदरणीय अब्बास कासमी के सरकारों द्वारा मोहम्मद खुर्शीद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार जिंदाबाद 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 नारे तकबीर। मोहम्मद मुजम्मिल साहब, मेरा बच्चा लोग कर आदरणीय मोहम्मद अब्बास कासमी साहब के कर कमलों द्वारा। और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हमारे बीच वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन जिनको मैं नहीं आमंत्रित कर रहा हूँ उनसे मैं माफी चाहूंगा और भाई फैजान साहब से अनुरोध है कि अपनी बात 2 शब्दों में रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ने का मौका दें। आज इस मंच के सदर सवाल कर रहे कामरान साहब और संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई कमलेश जिंदल जी और इस मंच पर उपस्थित हैं अभी जनरल सेक्रेटरी मौलाना कासमी साहब, जिला सदर मौलाना महमूदुल्लाह साहब और जिला सेक्रेटरी मुरीद मंसूर साहब और शहीद नगर के हमारे बेयूर नौजवान और हमारे काबिल एहतराम हमारे गार्जियन, हमारे चचा, हमारे रिश्ते जो भी लगे, हमारे काबिल सदर काबिल हैं कि उनके बड़े एहतराम कर रहे हैं, क्योंकि वो आज वो एक बहुत बड़ा इजलास यहाँ करवाए हैं। जमीयत का प्रोग्राम और जमीयत के बारे में मुरीद मंसूर साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं जो मैं बता सकूं। पूरी बातें वो कह चुके हैं, लेकिन जमीयत का इतिहास मुरीद मंसूर साहब ने बताया था 1919 से, लेकिन जमीयत बनी थी 1919 में, लेकिन जमीयत का जो इतिहास है और हिस्ट्री जो है वो 1857 से उनकी लोगों पे उनके तरीकों पे काम चल रहा था। 1857 में जब नेसी रिवाज तारीख हुई थी उसमें भी जमीयत के लोगों ने, मतलब जमीयत की सोच रखने वाले जो आगे चल के जमीयत का बुनियाद रखे, उनमें भी वो काम किए थे। और हिंदुस्तान में जमीयत ने बहुत बड़ी बड़ी काम को अंजाम दिया। जैसे शकील अहमद खान जो तेलंगाना के रहने वाले थे, 19 साल में उन्होंने एक झूठी केस में, झूठे मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया था और जमीयत के करकर्मों द्वारा, जमीयत के मेहनत के द्वारा
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم हज़रात कुछ कहने से पहले मैं ये ऐलान कर दूं थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, उसके बाद यहीं पर बानमाज जमात बाजमात नमाज असर अदा की जाएगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आज बात करने से पहले मैं आपकी खिदमत में दो शेर अर्ज करना चाहूंगा। एक शेर तो शायर मशरिक फलसफे इस्लाम का मालिक सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का है। दोनों ने कहा था कि आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमहूरियत से थी, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमहूरियत से थी, जब ये जमहूरियत गई दुनिया में रुसवा तो हुआ। और दूसरा शेर उस आयत करीमा की रोशनी में जो मैंने कुरान की पेश की है वो पेश करता हूँ। शायद मैं इत्तेहाद और इत्तेफाक की हकीकत को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी कतरे की सिखलाती है असरारे हयात, जिंदगी कतरे की सिखलाती है असरारे हयात, ये कभी गौहर कभी शबनम कभी आंसू। सरजमीन सलीम नगर के बाशिंदे बेइंतहा खुशकिस्मत और खुश नसीब है कि उन्होंने अपनी इस मुक़द्दस सरज़मीन पर एक इस्तक़बालिया जलसा इनेकाद करने का फैसला लिया और मास्टर मिनहाज साहब की मसाइए जमीला और कोशिश से आपकी ये बारौनक मजलिस मुनक़िद हो। समझ में नहीं आता है कि मैं सलीम नगर के बाशिंदों की तारीफ करूं या पंकज मिश्र जी की तारीफ करूं, समझ में बात नहीं आती। लेकिन मैं इतनी बात आपसे जरूर गोशगुजार करूंगा कि जब किसी इंसान का हौसला बुलंद होता है, अज़्म और इरादा बुलंद होता है और उस आदमी का दिल किसी असलियत से उठकर अपने दिल में मोहब्बत, उल्फत, प्रेम का जज्बा अपने अंदर देखता है तो वो कभी झुकता नहीं, कभी पोशीदा नहीं करता। वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो प्रेम लोगों के सामने जाहिर हो जाता है।
शायद यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो पंकज निसर्ग की शख्सियत से और उनके कारनामे से वाकिफ होंगे, लेकिन वही लोग वाकिफ होंगे जो स्कूल की लाइन से ताल्लुक रखते हैं या कहीं टीचर हैं या वो पहले थे, वो इनकी शख्सियत से वाकिफ होंगे। ऐसा हमदर्द नौजवान, ऐसा गमगुजार नौजवान या ऐसा अपने दिल के अंदर तरक्की के जज्बात को रखने वाला मैंने बहुत कम देखा है। पंकज मिश्र की बात, ये तो अब रिटायर हो चुके हैं। लोग तो ये कहते हैं कि रिटायर होने के बाद उसका सब कुछ रिटायर हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि पंकज मिश्रा का दिल अभी रिटायर नहीं हुआ है, आज़म और हौसला रिटायर नहीं हुआ है। जिस वक्त वो तालीमी महकमे में या एजुकेशन की लाइन में कलर की हैसियत से खगड़िया में बेगूसराय में काम करते